आपकी टेक्स्ट बुक बंद कर दो सब लोग, सबका फोकस इधर होना चाहिए। ठीक है, आज का टॉपिक और आज चैप्टर को वाइंडिंग अप करेंगे। टॉपिक का नाम क्या है? मार्केटिंग मिक्स। इसके बाद एक छोटा सा डिफरेंस बिटवीन है मार्केटिंग और सेल्स के बीच में, वो देखेंगे, चैप्टर वाइंडिंग अप हो जाएगा। मार्केटिंग मिक्स की अगर मैं बात करूं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट नोट में पूछता है अक्सर और कहीं सालों से लगातार पूछ रहा है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा 4 से 6 मार्क्स के लिए। शॉर्ट नोट में आ गया तो लिख के आने का, और बहुत इजी है। हम इसका डेफिनेशन रीड करते हैं, बाद में उसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे। मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन। देखो, जब बात मिक्स की हो रही है मतलब कुछ ना कुछ तो कॉम्बिनेशन निकलेगा। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग वेरिएबल दैट द फर्म ब्लेंड्स। ब्लेंड्स का मतलब किसी भी चीज को मिक्स कर लेना, कंबाइन कर लेना, मिला देना। एंड कंट्रोल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट फ्रॉम द टारगेट मार्केट। इन सिंपल वर्ड, द मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस लाइन को अच्छे से रीड कर लेंगे तो आप इसका ब्रीफ आंसर खुद से बना लोगे। मार्केटिंग मिक्स का एक्चुअल मतलब क्या होता है? पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एट द राइट प्राइस इन द राइट। जिस जगह पे बारिश हो रही है वहां पे आपको क्या बेचना चाहिए? छतरी, रेनकोट। और जहां पे बहुत ज्यादा धूप है, क्या वहां पे रेनकोट बिकेगा? छतरी शायद ही बिक जाए, अगर आपके चोचले हैं, हम काले हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, तो हम धूप में क्या लेके निकलते हैं? अम्ब्रेला लेके निकलते हैं। हाँ ठीक है, जा सकते। हाँ अभी आए वीडियो में, ठीक है, अब तो प्रूफ भी हो गया, शादी है। इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स की बात चल रही है कि ये मार्केटिंग के लिए क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है। द 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स वेर इंट्रोड्यूस्ड बाय ई जेरोम मैकार्टी इन 1916। अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको हेड पॉइंट्स दिखेंगे। P फॉर प्रोडक्ट, P फॉर प्राइस, P फॉर प्लेस एंड P फॉर 4 P। कितने P हो गए? इसी 4 P की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स के अंदर कितने पीस है? 4 पीस है। मेनली जो 4 पीस है ना, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाएंगे, किसने बताया? तो किसने बताया? इंट्रोड्यूस बाय ई जेरोम मैकार्थी इन 1960 के मार्केटिंग मिक्स इस 4 पी के बिना अधूरा है। ठीक है, आगे इट वॉज फर्दर एक्सटेंड, अब थोड़ा सा आगे पीस और ऐड हो गए, और वो किसने किया? बाय बूम्स एंड बिटनर इन 1981 बाय एडिंग 3 न्यू एलिमेंट्स टू दी 4 पीस प्रिंसिपल। यानी पहले 4 मेन पॉइंट्स आ गए, उसके बाद 3 और ऐड हो गए। 4 किसने बताया? ई जेरोम मैकार्टी ने 1960 में बताया। उसके बाद 3 पी और ऐड हो गए, वो किसने बताया? कब बताया? तो आप ये नाम याद कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, मैथ्स कॉलम में आएगा, कर लेंगे, पक्की चीजें। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने पीस हो गए पता है? 7 पी। और शॉर्ट नोट में आएगा 4 मार्क के लिए, तो 7 के साथ लिख के आएगा, पूरे पीस लिख के आएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स में पहला पी क्या है। अब इससे क्या चाह रहा है, ध्यान से सुनना। प्रोडक्ट से क्या चाहा जा रहा है कि आप जब किसी भी प्रोडक्ट का मार्केटिंग करते हो तो वो प्रोडक्ट कौन सा होना चाहिए? जो कस्टमर को सेटिस्फाई करे, जो कस्टमर को। तो सबसे पहली चीज, आप कोई भी प्रोडक्ट बना के बेचते हो या कोई सर्विस देते हो, तो आपकी सर्विस और आपका प्रोडक्ट कस्टमर को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो काम का है। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर तो काम का है क्या? नहीं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट से क्या चाहा जा रहा है। प्रोडक्ट रिफर्स टू दी गुड्स, और देखो प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है, गुड्स भी आ सकता है, और अगर मैं ये पेन बना के बेच रहा हूं मतलब मैं किसका धंधा करता हूं? मैं अभी आपको जो पढ़ा के फीस वसूल कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस किसका हो गया? सर्विस का हो गया। समझ में आ गया? that are offered to the customer for sale and are capable of satisfying the needs of the customer। मैंने अभी बोला
प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचो जो उसको क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। द प्रोडक्ट कैन बी इंटेंजिबल और टेंजिबल। अब सिंपल चीज है, ये पेन अगर मैं आपको दे रहा हूं मतलब ये कौन सी सर्विस हो गई, कौन सा प्रोडक्ट हो गया, टेंजिबल। लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्या दिखा है, इंटेंजिबल। ठीक है, as it can be in the form of service or good. The business need to decide the right type of product through extensive market research. हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा कि प्रोडक्ट कब बनाया जाता है, सामने वाले के ऊपर रिसर्च करके उसको क्या चाहिए। हमने कई बार आइसक्रीम का एग्जांपल लिया कि आइसक्रीम्स में मल्टीपल टाइप्स के फ्लेवर आते हैं, केक भी मल्टीपल टाइप्स के मिलते हैं। आप दुकान में जाओगे तो केक वाला आपके बोलने पे चकाता है, क्या करता है, सर थोड़ा चॉकलेट चका दो, थोड़ा स्ट्रॉबेरी चका दो, मतलब कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है, और आपसे फीडबैक ले रहा है, बिकॉज उसको पता है कि उसका प्रोडक्ट कैसा बनना चाहिए, एज पर कंज्यूमर डिमांड। कैसा बनना चाहिए, पहला पी क्लियर हो गया आपको। फर्स्ट पी से क्या चाहा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिससे कस्टमर क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। आगे बढ़ू क्या, चलो ठीक है। अब प्रोडक्ट तो बन गया सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, कस्टमर को सबसे पहली चीज चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा चाहिए सही प्राइस। क्या चाहिए, सही प्राइस का मतलब क्या होता है कि एकदम भी सस्ता नहीं, एकदम भी महंगा नहीं, रीजनेबल क्या होना चाहिए। तो प्राइस से क्या चाहा जा रहा है वो देखो, प्राइस क्या कहता है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज बेसिकली द अमाउंट दैट अ कस्टमर पे फॉर दी। सिंपल सी चीज है, प्राइस का मतलब क्या, जो सामान आप उसको बेच रहे हो उसके रिटर्न में आपको जो वो कैश दे रहा है, उस प्राइस से क्या कहते हैं, प्राइस कहते हैं। प्राइस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट। कहीं ना कहीं आप मार्केट में जाओगे तो आपको एक प्रोडक्ट होगा लेकिन हर जगह उसके अलग अलग प्राइस दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सब्जी लेने हम लोग जाते ही, आप सब्जी लेने कभी महाड़ा चले जाओ और थोड़ा दूर निकल के 7 नंबर पे आ जाओ, 10 रुपए का 12 रुपए का फर्क पड़ेगा। मेरी मम्मी खुद बोलती कि बेटा 7 नंबर से भाजी लेकर, कहां से लेकर आ, क्यों, क्योंकि वहां पे थोड़ी भाजी सस्ती मिल जाती है, और जहां सस्ती मिलती है कस्टमर वहां पहुंच जाता है। दैट इज कॉल्ड इंपॉर्टेंट रोल क्रिएटिंग डिमांड। समझ में आ गया क्या, पक्की बात है, ठीक है। द बिजनेस नीड्स टू टेक utmost केयर टू डिसाइड द प्राइस ऑफ, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, एंड विलिंगनेस ऑफ द कस्टमर टू पे फॉर द प्रोडक्ट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं तो मैं पहले क्या देखूंगा, मुझे कितने में पड़ा, फिर मैं क्या देखूंगा, कस्टमर को कितने में चाहिए, उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो मेरा क्या बनेगा, प्रॉफिट। अगर मेरा प्रोडक्ट सपोज करो 100 रुपए कॉस्ट पे बनता है, किस पे बनता है, और मैं अपनी मर्जी से इसमें 100 रुपए और लगा देता हूँ, मतलब मैं कितने में बेच रहा हूँ, बट कस्टमर बोलता है भाई मुझे 150 में चाहिए। मार्केट में मिल रहा होगा ना, 100 रुपए की चीज आप 105 में बेच सकते हो, 110 में भी बेच सकते हो, प्रॉफिट तो आपके हाथ में। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, कस्टमर को कितने में चाहिए, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए वो मैटर नहीं करता। समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है, टू हाई प्राइस टू में अफेक्ट द डिमांड फॉर दी। मैंने अभी बोला 100 रुपया प्रॉफिट में आप ऐड करके बेच रहे हो, कस्टमर को 150 में मिल रहा है कहीं से, तो क्या वो आपके पास से सामान लेगा, यानी आपने ज्यादा प्राइस रख दिया तो किस पे अफेक्ट पड़ गया, कस्टमर की डिमांड पे, ये अंकल के पास जाके सामान नहीं खरीदने का, ठीक है। एंड प्राइसिंग टूल लो में अफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी, या फिर आपने क्या कर दिया, प्रोडक्ट को प्राइस को कम कर दिया और इतना सस्ता कर दिया कि आपके खाने के वांदे हो गए। समझ में आ रही है बात, बिकॉज कंपटीशन है और कंपटीशन के अंदर आपको प्राइस गिराना पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं गिरा देना कि आपके प्रॉफिट पे क्या पड़े, अफेक्ट पड़े। तो सर क्या करें, ना बढ़ा सकते ना, तो क्या करेंगे, तो आगे लिखा है व्हाइल डिसाइडिंग द प्राइस द वैल्यू एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इट्स टू कस्टमर आर टू बी कंसीडर्ड, कि भाई प्रोडक्ट कौन सा है, कस्टमर को क्या डिमांड है, उसको कितने में चाहिए, मार्केट में कंपटीटर कितने में बेच रहा है, उसके हिसाब से सब कुछ देख के क्या डिसाइड किया जाता है, प्राइस। तो पहले प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जिससे कस्टमर सेटिस्फाई हो जाए। अब वो सेटिस्फाई हो गया तो जब वो आपसे खरीदेगा तो प्राइस ऐसा रखो कि उसके लिए वो रीजनेबल हो, क्या हो, ये बात समझ में आ रही है क्या। कितने पीस हो गए, पहले पी फॉर प्राइस, पी फॉर एंड पी फॉर
प्लेस आ गया। क्या आ गया? जगह। मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्लेस टॉप 3 में आता है। किसमें आता है? टोटल 7 है ना, ये किसमें आ रहा है? टॉप 3 में आ रहा है। कहाँ गया भाई? प्लेस इज ऑल्सो नोन एज, अभी जस्ट हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था जिसका नाम था फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, उसके अंदर ये था, यानी ये किसको फॉलो करता है? प्लेस को। तो प्लेस को आप अदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? आपके पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा पूछ देगा, प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्लेसमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, मेकिंग अ राइट प्रोडक्ट, मेकिंग अ एट द राइट प्राइस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने एक प्रोडक्ट बना दिया, सही प्रोडक्ट बनाया, डिमांड है, कस्टमर वो चाहता है, उसकी प्राइस भी डिसाइड कर लिया, लेकिन ये काफी बिजनेस के लिए सर क्या चाहिए? राइट प्लेस। क्या होना चाहिए? मैंने कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जहां पे कंज्यूमर की डिमांड ही नहीं उस प्रोडक्ट की, तो क्या वो बिकेगा? क्या नहीं बिकेगा, बिकॉज आपने प्रोडक्ट सही बनाया लेकिन प्लेस गलत चुन ली। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल और कॉलेज के बाजू में अगर स्टेशनरी खोलू, इट इज सही और रॉन्ग? बराबर। लेकिन मैं कोई ऐसे एरिया में खोलूं जहां पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको किताबों की जरूरत नहीं है, तो क्या वो चलेगा? आपको प्लेस मैटर करता है। आपका बुक्स बेचना गलत नहीं है, उसका प्राइस भी रीजनेबल है, लेकिन लोग आपने गलत चुन लिया। प्लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और लोगों को क्या चाहिए? सब कुछ घर के बाजू में। किधर चाहिए? यस। बिजनेसमैन नीड, अभी किसकी जरूरत है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू पोटेंशियल कस्टमर एट राइट प्लेस टू। ये किसकी जिम्मेदारी है पता है भाई? आप घर पे ले जाके भी दोगे ना, कस्टमर आपसे ले लेगा, वो आलसी हो चुका है। क्या हो चुका है? तो आपको उसके घर पे भी क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट को अवेलेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, बिजनेसमैन नीड टू मेक द प्रोडक्ट अवेलेबल टू, इसलिए आज की डेट में होम डिलीवरी आ गया। क्या आ गया? कि आपके घर पे खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, खेलने का सामान सब पहुंच जाता है, बिकॉज कस्टमर क्या हो चुका है? आलसी हो चुका है, और वो ये फील करता है ही इज अ किंग ऑफ मार्केट। क्या फील करता है? पढ़ लिया ना ओसीएम में, किंग ऑफ मार्केट। इसके लिए हम घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। बिजनेस नीड्स टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट इन अ प्लेस दैट इज एक्सेसिबल, मतलब वहां तक सामने वाला पहुंच सके, टू पोटेंशियल बायर। इट कवर्स लोकेशन, distribution and ways of delivering the product to the customer. Better the chain of distribution, higher the, जितना ज्यादा और जितना अच्छा आपका प्रोडक्शन यानी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, आप वहां पे क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को कवर कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड प्लेस। तो प्लेस टॉप 3 में कहां पे आता है? आपको पूछेगा एक्सप्लेन टॉप 4 पीस। क्या पूछेगा? एग्जामिनर कुछ भी सवाल बना देगा, तो टॉप 4 में कौन आता है? पहला, समझ में आ गया? चौथे नंबर पे कौन है? प्रमोशन। इसके बिना काम चलेगा क्या? देखो, प्रमोशन का मतलब ही क्या होता है? मार्केट में जब कुछ नया आता है ना, लोगों को उसके बारे में पहले से पता, किसके थ्रू पता चलता है? प्रमोशन के थ्रू। जब तक आप उसके एड्स नहीं दोगे, टीवी पे नहीं लगाओगे, न्यूज़पेपर में नहीं लगाओगे, मार्केटिंग नहीं करोगे, बैनर और होर्डिंग नहीं लगाओगे, तो लोगों को आपके प्रोडक्ट के बारे में, और जब हम कोई नई चीज देखते हैं ना, तो खरीदने की इच्छा पैदा होती है। क्या होती है? जैसे आप लोग किसी भी दुकान में जाओ, आजकल मैं बेकरी में ज्यादा जा रहा हूँ। बेकरी जो होती है ना, जहाँ पे कड़क पाव, नरम पाव मिलता है, बराबर गई क्या नहीं? तो आजकल बेकरी को ना बाहर के हिस्से में ऐसा सजा के रखे, वहां पे ना अलग अलग पैकेट्स में केक्स रखे होते हैं, नए नए मसाले रखे होते हैं, फिश फ्राई, चिकन फ्राई, गरम मसाला, ये वो। तो मुझे क्या है कि जब मैं कड़क पाव लेने जा रहा हूँ ना, तो मस्का तो मैं ले ही रहा हूँ, टेंशन मत लो, लेकिन उसके बाद जो बाहर आइटम्स रखे हुए ना केक्स के, घर में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चलो ये भी ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? मतलब उसने बाहर जो केक के नए नए आइटम्स रखे हैं, किस चीज के लिए रखे हैं? एक कस्टमर आएगा और कस्टमर के लिए 20 रुपया खर्चा कोई बड़ी बात, उसको सोचना, वो बेचेगा, लेकिन कब बेचेगा? जब दिखाएगा। और दिखाया कैसे जाता है प्रोडक्ट को? प्रमोशन के थ्रू। याद रहेगा आपको? तो प्रमोशन का मतलब क्या होता है? प्रमोशन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एज इट क्रिएट ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सेल। आपके प्रमोशन से क्या क्रिएट होने वाला है? सेल, और साथ में आपके ब्रांड का नाम क्रिएट होगा।
Promotion is a tool of marketing communication which helps to publicize the product to the customer. अभी मैंने बोला कि भाई सामने उसने प्रोडक्ट को रख दिया, मतलब उसने प्रोडक्ट को क्या कर दिया, पब्लिक देखेगी और उसके अंदर खरीदने की इच्छा पैदा होगी और वो उसको खरीदेगी भी, ठीक है। इट हेल्प्स टू कन्वे क्या बोला, बिना बोले सामने वाले को मना लेना। इट हेल्प्स टू कन्वे प्रोडक्ट फीचर्स टू दी पोटेंशियल बायर एंड इंड्यूसिंग देम टू बाय इट। कोशिश करता है कि मैं अपने प्रोडक्ट को इस तरह से दिखा दूं कि सामने वाले ने अगर बोला भी नया है बट एक बार ट्राई तो करते, क्या बोलते हैं। यानी प्रमोशन के थ्रू आपको जो भी प्रोडक्ट्स दिखाया जा रहा है वो सिर्फ आपके माइंड में ये पुट करने के लिए कि भाई नया आया है, एक बार ट्राई कर लो, पहले इस्तेमाल करो, ठीक है। ओके, कहाँ चल रहे थे हम लोग। इट हेल्प्स टू कन्वे, ये हो गया था ना। ओके, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड, प्रमोशन मिक्स मतलब जैसे हम लोग पढ़ रहे मार्केटिंग मिक्स, उसके अंदर ही क्या बोला गया, प्रमोशन मिक्स। वैसे प्राइस मिक्स, फिर प्लेस मिक्स, ऐसा नाम बन जाता है, ठीक है। प्रमोशन मिक्स इंक्लूड टूल्स सच एज एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एक्सेट्रा। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजी डिपेंड ऑन द मैसेज बिजनेस वांट्स टू कम्युनिकेट एंड द टारगेट मार्केट। अब प्रमोशन करने के लिए क्या लगते हैं, लोग लगते हैं, टीम लगती है। अभी सपोज करो मेरी क्लास है, मुझे इसको ना प्रमोट करना है, बट अगर मैं आज किसी बंदे को बोलूं भाई मेरे क्लासेस का बैनर तू जाके जगह जगह, बैनर नहीं पैम्पलेट गली गली में बांट, तो मुझे उसको क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तू तो बिरयानी में मान जाता है, बाकी लोग पैसा लेते, क्या लेते हैं, मतलब मुझे क्या देखना पड़ेगा मेरा, कि भाई मुझे किसी को हायर करने के लिए, वरना मैं खुद जाऊंगा सूफिया की कॉलेज के बाहर और सूफिया का बोलूंगा खड़े रहे साथ में, अपन क्या बांटते, सूफिया बांटेगी नहीं बांटेगी, नहीं बांटेगी, कैसी रहे, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए, ये 4 पॉइंट किसने बताए थे, ई जीरोम मैककार्टी ने बताए थे। कौन से ईयर में बताए थे, ये याद रख के जाने का, एक मार्क्स भी छोड़ने का, जहां जहां से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। 4 पी में पहला पी कौन सा है, दूसरा पी, तीसरा पी, चौथा पी। उसके बाद आगे जाके 1981 में कौन आ गया था, बूम स्पिटनर, और उसने 3 पी ऐड किया। कितने पी ऐड किया, साहिबा। पहला पी कौन है, पीपल मतलब कौन, लोग मतलब कौन, अब मैं और तू ना अपने बारे में बोल ही नहीं रही है, अलग ही बता रही है। पीपल मतलब हम सब, कौन हो गए। अब ध्यान देना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल का मतलब क्या है। देखो बिजनेस के अंदर 2 लोग होते हैं, कितने लोग होते हैं, एक होते हैं अंदर वाले, एक होते हैं अंदर वाले, कौन पता है, बिजनेस का ओनर, बिजनेस के एम्प्लॉइज। बाहर वाले कौन है पता है, बिजनेस से जुड़े कस्टमर, वो बिजनेस के बाहर वाले रिलेटिव्स होते हैं, दोनों पीपल है। अब यहाँ पे पीपल का इंपॉर्टेंट मतलब किसको बोला गया है, एम्प्लॉइज को। किसको बोला गया है, देखा, पीपल मतलब बिजनेस के एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को क्यों बोला गया है, फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्प्लॉय होते हैं ना, यही कस्टमर तक पहुंचते हैं, ओनर खुद नहीं पहुंचता है। अंबानी अडानी अपने कैबिन में बैठे हुए, उसके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कहां तक रीच कर रहे हैं, उनके कस्टमर तक रीच कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय ने कस्टमर के साथ मिसबिहेव किया तो कस्टमर रुकेगा या चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा। इसलिए बोला गया है मार्केटिंग मिक्स के अंदर कि पीपल को ऐड करो। किसने किया, बिटनर ने किया, कि भाई आपके एम्प्लॉय कस्टमर के साथ मिसबिहेव, कई बार आपके दरवाजे पे एक डिलीवरी करने वाला आता है और वो कस्टमर से मिसबिहेव करके चला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केटिंग मिक्स के अंदर यानी आपके बिजनेस के अंदर पीपल मैटर करते हैं, ठीक है। पीपल इनसाइड एंड, मैंने बताया अभी वही चीज, द बिजनेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस। पीपल comprise of all the human beings that play an active role in offering the product or service to the customer. The people include employee, ये दिमाग में चिपका लेना, the people include employees who helps to deliver service to the customer. बिजनेस में जो एम्प्लॉय है वही कस्टमर तक डिलीवरी कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ओके, राइट पीपल, अगर आपने बिजनेस में सही बंदे को सही प्लेस पे
ऐड किया तो वो आपके लिए क्या क्रिएट करेगा, वैल्यू, वो आपको प्रॉफिट कमा के देगा। फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी टू रिक्रूट द राइट पीपल, ट्रेन देम, डेवलप देयर स्किल एंड रिटेन देम। तो समझ में आ गया, बिजनेस के अंदर पीपल मतलब कौन, कस्टमर या एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय जब कस्टमर तक पहुंचेगा तो वो कस्टमर तक कैसे पहुंचना चाहिए, वो बंदा राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए, साथ में उसके अंदर क्या होनी चाहिए, ताकि वो आपके बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग में ले जा सके। समझ में आ गया, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 4 तो इंपॉर्टेंट है ही, 5वां क्या आ गया, पीपल। उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस। अब प्रोसेस का सिंपल मतलब यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाया जाता है, उसकी पैकिंग होती है, वेयर हाउस में है, वेयर हाउस से दुकान में आता है, और दुकान के बाद कहां पर चले जाता है, कस्टमर के पास चला जाता है। इसी को हम नॉर्मली क्या कहते हैं, प्रोसेस। बट यहाँ पे प्रोसेस का एग्जैक्ट मतलब क्या है, देखो, प्रोसेस रिफर्स टू इन्वॉल्व इन एंड सर्विस टू दी। मैंने आपको बोला प्रोसेस देखा जाएगा तो बिगिनिंग से होता है, प्रोडक्ट बनता है, उसकी पैकिंग होती है, मार्केटिंग होता है, सारा प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे कौन से प्रोसेस की बात की जा रही है, कि फाइनल चीज आखिरी में क्या होता है, कस्टमर को दिया जाता है, ये आखिरी प्रोसेस है, क्या है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रोसेस आर इंपॉर्टेंट टू डिलीवर अ क्वालिटी सर्विस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना काम कर देना कंज्यूमर के लिए वो अलग बात है, लेकिन क्वालिटी के साथ करना वो अलग बात है। आज हमारे पास देखो यहाँ पे एसी लगी हुई, क्या लगी हुई है, इस एसी को जब मैंने खरीदा था तो सेल्स करते समय मुझे बोला गया था कि सर आप जब भी कॉल करेंगे हम आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आई तो। मैं सेटिस्फाई हुआ उसकी बात से, मैं उससे खरीदूंगा सही प्राइस पे, ठीक है, एसी अच्छी लगी। लेकिन एसी लाने के बाद 2 दिन में इसने मुझे काम दे दिया। मैंने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने बोला सर लड़का आएगा, लड़का नहीं आया। मतलब इसने मुझे जो डिलीवरी दिया, क्या क्वालिटी डिलीवरी दिया, नहीं दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मैटर करता है, जो आप दे रहे हो वो कैसा होना चाहिए, क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। गुड्स प्रोसेस हेल्प्स टू इंश्योर सेम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस ऑफ द कस्टमर as well as save time and money by increasing efficiency। आप अपने कस्टमर को बोलो सर आपको जो चाहिए आपके घर पे आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपने उसका क्या सेव किया, अब आपने घर पे मंगा लिया, अब घर पे जो मंगाया और जो देखा था दोनों में फर्क हो गया, क्या हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऑनलाइन कुछ मंगाते हैं, आ कुछ और जाता है, अक्सर ये कपड़ों में होता है और वॉचेस में होता है और गॉगल्स में होता है, कि हम लोग अच्छा ड्रेस देख रहे हैं, घर पे आके चिंदी दिखता है, वो क्या हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने आपको जो प्रॉमिस किया था वो क्वालिटी निकली क्या, लेकिन उसने आपका टाइम बचाया। तो यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, कि भाई क्वालिटी प्रोडक्ट भी दो और टाइम भी। अगर आप ऐसा सामान घर पे बेचोगे तो हम टाइम निकाल के मार्केट में आ सकते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। द एडवांसमेंट द ऑफ टेक्नोलॉजी हेल्प बिजनेस इन इफेक्टिव मॉनिटरिंग। व्हाट इज मॉनिटरिंग, नजर रखना। क्या मतलब होता है, नजर रखना ऑफ द प्रोसेस ऑफ द बिजनेस एंड टेक करेक्टिव एक्शंस वेरेवर। समझ में आ गया, पक्का। कितने पीस हो गए, 6 पी हो गए। इसमें से 4 पी किसने बताया था, पढ़ लेना बाप, तुम लोग के लिए ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या मराठी वराठी लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट पी क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट। बिजनेस के अंदर ये देखो, ये क्लास है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, एसी लगी है, स्मार्ट बोर्ड है, तुम लोग सब यूनिफॉर्म में है, मैं ढंगा दिख रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, हम लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, आप लोग कनेक्ट हो रहे किसकी वजह से। अब मैं बेंच हटा देता हूँ, कल से तुम लोग को बोलूंगा जमीन पे बैठ के पढ़ेंगे, एसी निकाल देता हूँ, एक पंखा लगाता हूँ। क्या आप इस इन्वायरमेंट को लाइक करोगे, आप 100% इससे डिनाई करोगे कि सर यहाँ पे हम लोग काम, यहाँ पे हम लोग पढ़ाई। वैसे बिजनेसमैन के लिए है कि जब वो अपने एम्प्लॉय से काम कराना चाहता है, जब वो अपने एम्प्लॉय से, एम्प्लॉय मतलब कौन, पीपल, तो ये लोग इसके लिए मार्केट में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको क्या करना पड़ेगा, फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा रखना पड़ेगा। काम करने वाला भी खुश होना चाहिए और जो कस्टमर आपके दरवाजे पे आएगा वो भी आपसे क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। हम लोग अक्सर जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो गेट से ही बाथरूम की बात आना स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्लीनेस नहीं है,
वहां पे फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जबकि होना चाहिए। और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कभी जाना, इतना क्लीनेस होता है वहां पे कि आपको रिसेप्शन से लेके उसके पेशेंट के डेस्क तक सब कुछ क्लीन मिलेगा। तो कस्टमर क्या चाहता है? good quality of physical environment. Physical environment refers to the marketing environment wherein the interaction between customer and firm take place. Since service are intangible in nature, service provider try to incorporate certain tangible elements into their offering to enhance customer experience. In the service market, the physical evidence is important to ensure that the service is successfully delivered. Through physical evidence, customers know the brand leader in the market. Physical evidence affects the customer satisfaction. It include location. अब हो सकता है, देखो कोई पैसा देता है ना, तो पैसा वो ऐसे ही नहीं देगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा आपने उसको कुछ बेचा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या आप मेरी बातों को घर पे लेके जा सकते हैं? लेकिन मैंने आपको ये जगह दिखाया, क्लास दिखाया, बेंच दिखाया, बोर्ड दिखाया, तो आप पैसा दे रहे हो ना। भले ही मैं पढ़ाने का पैसा ले रहा हूँ, लेकिन आप ये जगह का पैसा दे रहे हो। क्या दे रहे हो? कि सर की एक क्लास है, सर ने मुझे दिखाया है, भले ही सर पढ़ा रहे, इंटेंजिबल असेट्स दे रहे, सर्विस दे रहे, बट मैंने उनकी बेंच को देखा है, उनकी क्लास को देखा है। तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ में क्या करूंगा मैं? समझ में आया? एडमिशन लेके घर पे बुला ले, आओ पढ़ने के लिए, लगाओ दस्तरखान, पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। लोकेशन होना जरूरी है, कस्टमर को सेटिस्फाई करता है। लेआउट होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए, ब्रांडिंग होना चाहिए, ड्रेस ऑफ द स्टाफ एंड हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया। अपने पास सब कुछ है, बच्चे नहीं है बस। समझ में आएगा? कितने पी हो गए? 7 पी फिजिकल एनवायरमेंट तक। तो ये जो 7 पी है, इसके ऊपर क्या आता है? शॉर्ट नोट आता है। तो हमने क्या पढ़ा? मार्केटिंग मिक्स। सबसे पहला पी, समझ में आया क्या? पक्का? ठीक है। किसको नहीं समझा? अरे बोल, नहीं समझा? खड़े हो जा, पूछ क्या नहीं समझा। डाउट पूछने का, ऐसा अच्छी बात है। देख, फिजिकल का मतलब जिस चीज का तू पैसा देता है ना, वो तेरे को दिखना भी चाहिए। तो हमने पढ़ा भाई, प्रोडक्ट होता है, ये दिखता है, तो आप इसका पैसा दे रहे हो। लेकिन सर्विस दिखती है क्या? सर्विस नहीं दिखती है। तो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, आ जाओ, मैं ये क्लासेस से बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आके अपनी कोचिंग ले सकते हो, इतनी इतनी फीस है। तो आप मुझे कॉल पे बिलीव करोगे क्या? मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? क्लास। क्या दिखाना पड़ेगा? दैट इज कॉल लोकेशन। इसी लोकेशन को मैं क्या कहता हूँ? जब तक आपके पास फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं है, आजकल लोग घर से बहुत सारी चीजें बना के बेचते हैं, तो लोग पहला सवाल क्या करते हैं पता है? आपका दुकान किधर है? अगर वो बोलेगा ना मैं घर से करता हूँ, तो लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कम कर देते हैं। तो जान पहचान वाले आपसे सामान लेंगे, लेकिन जिसकी दुकान होती है ना, वहां लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। समझ में आ गया? इसलिए जब तू धंधा करेगा, तेरे पास क्या होना चाहिए? भले ही तू बाल काट, लेकिन सलून होना चाहिए, घर में बाल नहीं काटने का। समझ में आ गया? बढ़िया। लास्ट टॉपिक, चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। बहुत रेयर केस में चांस है पेपर में पूछेगा, क्योंकि बहुत आसान सा शॉर्ट नोट है, पूछ लिया तो मौजा ही मौजा। मार्केटिंग और सेलिंग में फर्क क्या है? मार्केटिंग क्या है? रीड करते हैं। मार्केटिंग इज अ बाय विच अ नीड इज क्रिएटेड। मैंने अभी बताया कि जब प्रमोशन किया जाता है ना किसी भी प्रोडक्ट का, आपको ये दिखाने के लिए कि मार्केट में कुछ नया, और जैसे ही आप ये देखते हो कुछ नया आया है, तो आप क्या करते हो? उसकी नीड को क्रिएट करते हो। कस्टमर बोलता है एक बार ट्राई करेंगे, तो कौन कर रहा है? वो मार्केटिंग। ऑफर्ड एंड एक्सचेंज वाया प्रोडक्ट, ये मार्केटिंग का काम है। जो भी चीज नई आती रहेगी, लोगों को दिखाते जाओ और उसकी नीड पैदा करते जाओ। सेलिंग क्या करता है? सेलिंग मीन्स प्रोवाइडिंग द कस्टमर विद द गुड्स ही शी नीड इन एक्सचेंज ऑफ। यहाँ पे प्रोडक्ट को दिखाया जाता है
और वहां पे प्रोडक्ट को बेचा जाता है कस्टमर के हाथ में और रिटर्न में उससे क्या लिया जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पे मतलब सेल चालू है, सेल्स एंड परचेज, और यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को शो किया जा रहा है। ओके, उसके बाद सेकंड डिफरेंस क्या आता है, मार्केटिंग इज, ये तो याद रख लेना पेपर में, इसका ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स बन जाएगा कि मार्केटिंग एक वाइडर कंसेप्ट है और सेलिंग एक, इट इंक्लूड सेलिंग एंड अदर फंक्शन, यानी मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी चीज आती है, लेकिन जो सेल्स है वो क्या है, पार्ट ऑफ मार्केटिंग। याद रहेगा आपको। तो ये कौन सा कंसेप्ट है, वाइडर कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आ गया सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर इज द एसेंस ऑफ द, मार्केटिंग का सबसे अहम मुद्दा क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर। अगर आपका कंज्यूमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। द सेलिंग कंसेप्ट रिलाइज ऑन द ट्रांसफर ऑफ टाइटल एंड पोजेशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू, अभी ये मेरा है, मैं दुकानदार हूं, कस्टमर आया, मुझे पैसा दिया, अब ये किसका हो गया, पहले इसका मालिक मैं था, अब कौन हो गया, तो मैंने मेरा ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया, तो ओनरशिप ट्रांसफर कब होता है, जब आप किसी भी चीज को सेल्स करते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, मार्केटिंग इज कंज्यूमर ओरिएंटेड, पेपर में इसके ऊपर भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है। मार्केटिंग क्या है, जितना हो सके कंज्यूमर तक पहुंचने की कोशिश करता है। सेलिंग इज, सामान बेचते जाओ बनाते जाओ, बेचते जाओ बनाते जाओ। तो सेलिंग किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। ओके, इट एम्फेसिस ऑन कंज्यूमर एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ देयर सेटिस्फेक्शन, ये कंज्यूमर को और उसके सेटिस्फेक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करने की कोशिश करता है। किस लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे। ये क्या करता है, इट एम्फेसिस ऑन प्रोडक्शन एंड इट्स इफिशिएंसी। ये कस्टमर जब कुछ खरीदने आए ना, दुकान में होना चाहिए, तो कब होगा, जब आप उसका क्या कर रहे होंगे, बात समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मार्केटिंग व्यूज द कस्टमर एज द वेरी पर्पस ऑफ द बिजनेस। यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, किसके लिए, क्योंकि कस्टमर ही मेन पार्ट है हमारे बिजनेस का, उसके जो व्यूज आते हैं उसी के बेस पे हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या है, कस्टमर एज अ लास्ट लिंक इन द बिजनेस, मतलब आपने अब एक प्रोडक्ट बना दिया, अब कस्टमर को बेचा, अब वहां से जो आपको फीडबैक मिलेगा, इट इज योर लास्ट लिंक ऑफ द बिजनेस, कि अब ये फाइनल प्रोडक्ट पे जो भी कमेंट आया, आगे फ्यूचर में उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे प्लानिंग इन मार्केटिंग इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड इन टुडेज प्रोडक्ट एंड इन टर्म्स ऑफ फ्यू प्रोडक्ट टुमारोज मार्केट एंड फ्यूचर। मार्केटिंग में क्या है, प्लानिंग। क्या है, किस बारे में, आज के बारे में और आपके आने वाले। समझ में आया, ये कौन कर रहा है, मार्केटिंग। लेकिन सेलिंग किस पे ध्यान देता है, प्लानिंग ऑफ सेलिंग इज शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड इन टुडेज प्रोडक्ट एंड मार्केट, कि भाई आज मेरी दुकान में इतना सामान पड़ा है, कैसे भी करके इतना बेचना है कस्टमर को, ये कल पे ध्यान, कस्टमर को कल क्या लगेगा उस पर फोकस, आज जो है उसको बेचो, सेलिंग क्या है। लेकिन मार्केटिंग क्या करता है, आज जो प्रोडक्ट बना रहा हूं, क्या मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, अगर नहीं है तो मुझे कल क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना पड़ेगा। तो मार्केटिंग कौन से पार्ट में आ गया, और सेलिंग किस में आ गया, इतना याद रहेगा आपको। लास्ट पार्ट, मार्केटिंग फॉलो कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच। यहाँ पे बार बार एक ही चीज चल रही है, कस्टमर को सेटिस्फाई करो, कस्टमर को, और यहाँ पे एक ही चीज चल रही है, माल बेचो, बनाओ माल बेचो। तो यहाँ पे क्या आएगा, कस्टमर ओरिएंटेड, और यहाँ पे क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। मार्केटिंग इज एन, सेलिंग इज एन, आपका चैप्टर नंबर 8 इज संपला। अभी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, देखो ये चैप्टर के बाद ऐसी समरी दी होती है, जब टीचर आपको पढ़ाता है तो बाद में आपसे ये पूछता है कंसेप्ट ऑफ मार्केट, तो आप ये पॉइंट्स मुझे बताते हो, तो आपको एटलीस्ट ये हेड पॉइंट्स पेपर में याद रख के जाने हैं। जो बच्चा अंदर की चीजें याद रख सकता है फेयर इनफ, वरना ओन से लिखना। कैसे लिखने